थैंक यू। यहाँ से मिनिस्ट्री बराबर मिली, कश्मीर के लोगों को भी बराबर रखा। जैसा मैं ज्यादा कुछ कह गया हूँ, इसी के साथ जाता था खुदा। हमने एक बार मैटर में कहा जो आप यहाँ एक ऐलान कीजिए, हमें डिग्री कॉलेज की दे दीजिए। ताकतवर लोग आप हैं जो नीचे बैठे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है जो इनको यहाँ पहुँचाते, वरना ये आपकी तरह आम आदमी। तो नीचे ऊपर बैठने का कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई हमारा साथी फील न करे। एक बार में फिर राजेंद्र आप दोनों साथी ऊपर आ जाइए। चाहता हूँ कि वो इस मुबारक दिन पे यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे साथी दिलीप बड़ू जी और हमारे रजत गुप्ता जी इनके साथ हैं, इनका भी वेलकम। मोहतरमा पार्टी प्रेसिडेंट और दीगर नेता जितने सारे बैठे सबको आदाब नमस्कार। सबसे पहले जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, क्या आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं? क्या आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या अपना वक्त बदलना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? तो कैसे बदलना चाहिए? ये मैंने बैठी है PDP एक विकल्प है जम्मू कश्मीर का, जिसका आपने जोर जोर से आपने पूरा साथ देना है, और ये इन काफिलों की जो सरकार है उनको बुलाना है। एक तो हमारा PDP जिंदाबाद, PDP महबूबा मुफ्ती। काबिले जोरदार तालियां। के जितने भी यहाँ सीनियर लीडर बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जम्मू प्रोविंस से दूर दराज से आए हुए लोग, खासकर मैंने देखा डोडा से डॉक्टर मुमताज़ बहुत सारी बच्चियों को साथ लाई है। यहाँ हमारी बहनें हैं पीछे, हमारे बुजुर्ग जवान, सबको मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल, मेरा सलाम। आज जानते हैं आप कि आज 26वां हमारा पार्टी की सालगिरह है। हमने 28 जुलाई को ये सालगिरह कश्मीर में मनाई और आज जम्मू में मना रहे हैं, इसलिए मैं जम्मू खुद आना चाहती थी। मैं यहाँ, मुझे गर्मी में ज़्यादा बोला नहीं जाता, कश्मीर में भी मैं बोल नहीं सकी 5 मिनट से ज़्यादा, मगर मैं यहाँ आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? मुफ्ती साहब कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात है, हमारी बेरोजगारी, हमारी बेकारी है, हमारे पिछड़ापन है, ये आप इस वक्त क्यों आए? पहले आना चाहिए। महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। नीचे बैठिए प्लीज। कमर तोड़ के रख दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह ये है कि जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर
जाता है, हमारे यहाँ मार्बल निकलता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ सोचते हैं, जम्मू के लोग कुछ सोचते हैं। कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, जम्मू के लोग वहाँ जाते हैं। तो वो गर्मी के मौसम में जम्मू में बैठते थे और मैं बोलती थी डैडी आप जम्मू में क्या करते हैं? कहते थे महबूबा तुम नहीं समझती हो, जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक ही किस्म की सोच नहीं रखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ। मुझे मालूम है मुश्किलात बहुत हैं। कश्मीर की बात हम रोज करते हैं, कश्मीर की बात पूरे मुल्क के अंदर होती है, कश्मीर की बात ट्रम्प भी करता है। ट्रम्प जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो भी कश्मीर की बात करता है, मगर जम्मू की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। करते हैं जम्मू की बात, मगर कब करते हैं? जब इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, तब कहते हैं असी जम्मू के वास्ते ये करांगे, वो करांगे, ऐसा करांगे, तुसी सानू वोट दो। जब वोट ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए 2018 से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी 2024 तक। मुझे बताइए जम्मू में कौन से प्यारे नारे हो गए? बताओ मुझे। जम्मू में कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है। जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, शराब बेचने वाला बाहर का पिलाते जम्मू वालों को है। हमारी माइंस जो गरीब लोग यहाँ निकालते थे बाजरा रेत उसे, वो भी बाहर वालों को, ठीक है, बाहर वालों को। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो कैसे चलेगा यह सब? इसका इलाज करना है। तभी मुफ्ती साहब कहते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब मुफ्ती साहब ने रावलाकोट का रास्ता खोला, मुजफ्फराबाद का रास्ता खोला, वो कहते थे जम्मू सियालकोट भी खोलो, ताकि हमारी बासमती वहां जाए। वहां से बंदूक नहीं लानी, वहां से पैसा लाना है, दुश्मनियां खत्म करनी है। दुश्मनी से क्या मिलता है? वोट। दुश्मनी से हमको तो कुछ नहीं मिलता है, हमको लाशें मिलती है, बच्चों की लाशें, बड़ों की लाशें, जैसे पुंछ में हमने देखा। मगर बीजेपी को क्या मिलता है? मुल्क के अंदर वोट। हिंदू मुस्लिम करो, मस्जिदें तोड़ो, अभी परवेज को गोली मार दी, उसके बाद हमारा दूसरा हिंदू बच्चा वो भी, क्योंकि बाहर से भी अब इतने लोग आए हैं, इतनी वो गुंडागर्दी करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक इस साल में ट्राइबल कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी के आधा दर्जन लड़के जो हैं वो मारे गए। कश्मीर में, कुलगाम में, यहाँ क्यों होता है ऐसा? भाई हम जम्मू कश्मीर के लोग तो ऐसे रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, मुझे कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं लगा, मगर चूंकि बीजेपी का खाना पीना सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इसलिए अगर जम्मू के लोग अब भी नहीं जागेंगे, जो आपके हालात हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, पिछले 6 साल से 2019 370 खत्म करने के बाद जम्मू के लोग देखें उनके हालात कहाँ पहुंचे हैं। मैंने कहा कश्मीर की बात सब करते हैं, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। अमेरिका में कश्मीर की बात होती है, मुल्क में कश्मीर की बात होती है, जब बीजेपी वाले कहते हैं हमने 370 खत्म किया है, और जम्मू की बात कौन करता है? इलेक्शन के बगैर जम्मू की बात कौन करता है? मुझे बताओ। आप अपना हाल देखो, हमारे किसानों का हाल, उनको आबपाशी के लिए पानी नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा है, कोई पूछता नहीं। रेडी वाला भी बाहर से आ गया, ऑटो वाला भी बाहर से आ गया।
اس لیے آج میں آپ لوگوں سے یہی کہنے آئی تھی کہ جموں کے اور کشمیر کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. پیٹ بھوک سب کو لگتی ہے, بے روزگاری سب کو مار رہی ہے, اور PDP کو مضبوط کر کے اس پارٹی کو اس کی ممبرشپ کاٹ کے اس کو آگے چلاؤ. آج یہ ساری جو میرے لوگ ہیں بہت محنت کی ہے سب نے. آج میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جو یہاں کے لوگ ہیں, راجوری پنچ سے آئے, ڈوڈا کشتواڑ سے آئے, ساما سے آئے, کٹھوا سے آئے, ڈوڈا سے آئے, جہاں سے بھی اپنے جموں اربن سے آئے. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. آپ آئے, آپ کو پتہ ہے مجھے زیادہ بولنے سے دقت ہوتی ہے گرمی میں, اور آپ لوگوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے. مجھے امید ہے آپ لوگ یہاں سے امن کا, شانتی کا میسج لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ پارٹی مفتی محمد سعید صاحب نے امن اور شانتی کے لیے بنائی ہے. اور جو ہم نے کر کے دکھایا وہ کسی نے کر کے نہیں دکھایا. کالج, اسکول, رہبر تعلیم, ٹیچر کس نے بنایا مفتی صاحب کے بغیر؟ یونیورسٹیز کس نے بنائی؟ ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو زمین کس نے دی؟ مفتی محمد سعید صاحب. جموں والوں نے دیکھا, ابھی جنگ کے دروازے سے ہم واپس آئے. پہلی بار جموں کے لوگوں نے دیکھا جنگ کیا ہوتی ہے. پہلی بار ہمارے پونچھ کے لوگوں نے دیکھا جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارے بچے کیسے مارے جاتے ہیں, ہمارے لوگ کیسے مارے جاتے ہیں, حاصل کیا ہوتا ہے. اس لیے مفتی صاحب کہتے تھے, یہ جب جماعت بنائی تھی تو مفتی صاحب نے کہا میں یہ جماعت اس لیے بنا رہا ہوں, میں کانگریس اس لیے چھوڑ رہا ہوں, میں جموں کشمیر میں امن بحال کرنا چاہتا ہوں, جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کرنا چاہتا ہوں, جموں کشمیر میں حالات کو سدھارنا چاہتا ہوں. وہ صرف امن چاہتے تھے, مگر بندوق کی وجہ سے نہیں, سختی کی وجہ سے نہیں, بلکہ امن سے. امن کے ساتھ عزت کی بات کیا ہوتا ہے؟ امن کے ساتھ عزت کی بات. مفتی صاحب امن چاہتے تھے, اور وہی امن واجپئی جی چاہتے تھے. جب واجپئی جی کشمیر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان ہمسایہ ملک کے ساتھ حل کرنے کے لیے تیار ہوں. واجپئی جی نے کوئی کشمیر کو اٹھاتے پاکستان کو تو نہیں کیا, بلکہ امن کی بات کی, جموں کشمیر کی ترقی کی بات کی. اور آج جنگ تو بند ہوئی پر ختم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کل ٹرمپ نے کیا کہا. ٹرمپ نے کہا ہمارے ملک ہندوستان کی جو معیشت ہے, جو کیا بولتے ہیں ارتھ ہے, وہ مر چکی ہے. کیوں بولا ٹرمپ نے ایسا؟ ٹرمپ نے جرأت کیسے کی ہے بولنے کی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے, 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دیتے ہیں, نوکری نہیں دے سکتے کسی کو, مگر مفت راشن دیتے تاکہ وہ بیچارے 2 وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. ہمارے سکولوں کے حالات دیکھیے, ہمارے ہسپتالوں کے حالات دیکھیے, وہاں ڈاکٹر نہیں, دوائیاں نہیں, اسکولوں میں فین نہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پیسہ ہتھیار خریدنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. جو پیسہ ہم بے روزگاری ہٹانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, جو غربت دور کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ہم وہ پیسہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے مفتی صاحب کہتے تھے امن بحال ہوگا, پاکستان کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی تو ہم لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے, لوگوں کو روزگار دے سکیں گے, لوگوں کو مفت بجلی دے سکیں گے, لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے. کیونکہ جب تک آپ دشمنی نبھاؤ گے, پاکستان لگا ہوا ہے. پاکستان کا کیا ہے؟ وہ تو قرض کے اوپر ان کا ملک چلتا ہے, اور ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے. یہ ہاتھی کی طرح چلتا ہے, مگر جنگ کے جنون نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. جموں کشمیر کی سمسیا نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ جو کر سکتا ہے کر نہیں پاتا, کیونکہ اس کی ساری طاقت جنگ لڑنے میں اندر اور باہر میں خرچ ہو جاتی ہے. جو پیسہ ہمارے اسکول کے لیے خرچ ہو, ہماری بے روزگاری کے لیے خرچ ہو, ہماری ماؤں بہنوں کی مشکلات دور خرچ کرنے کے لیے ہو, وہ پیسہ ہمیں ہتھیار خریدنے میں. اور اب کیا ہوا؟ اب ہم نے کہا جو ہی حملہ ہوگا ہم جنگ کریں گے.
यानी अगर कोई बड़ा मुल्क कल को चाहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए तो वो कहीं कोई धमाका करवा देंगे कश्मीर में, जम्मू में। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने हथियार टेस्ट करने हैं, अमेरिका ने अपने हथियार भेजने हैं, इजराइल ने अपने हथियार भेजने हैं, जर्मनी ने अपने हथियार भेजने हैं। तो किसको भेजेंगे? वो तभी भेजेंगे ना जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी। तो जंग कराना तो बड़ा आसान है, आप कहीं बम फोड़ दो, जंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो ये PDP जमात है ये अमन की जमात है। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जब मैं अमन की बात करती हूँ। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसलिए तरक्की की तरफ चलो, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े में मत पड़ो। जम्मू वालों आपका कुछ नहीं होगा तब तक जब तक आप सोचोगे नहीं। मैं खास कर अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, बहनों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी को पता है जम्मू ने कुछ तक नहीं देना। इलेक्शन के वक्त बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, जम्मू का हिंदू हमें खुद ही वोट देगा। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ, PDP को मजबूत करो। मैं एक फिर से अपने सारे कलीग्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही और आपको भी आज PDP के जन्मदिन पे